एक पार्टी में एक औरत ने अपने पास खड़ी औरत से पूछा, वह सुंदर सी लड़की किधर गई जो शराब बांटती फिर रही थी? क्या आपको शराब की तलाश है? उस स्त्री ने पूछा। नहीं, मुझे अपने पति की तलाश है। एहे, रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। पति पत्नी से शादी करने आए थे तब तो बहुत अकड़ के चल रहे थे, अब क्यों सहमे सहमे से हो? पति पत्नी से, तब मैं अकेला नहीं था, पूरी बारात मेरे साथ थी, समझी? एक आदमी एक खतरनाक शेरनी खरीद कर घर ले आया। उससे उसकी इस अनोखी खरीद की वजह पूछी गई तो उसने उदास स्वर में बताया, पिछले महीने मेरी बीवी चल बसी, अब उसके बिना घर बड़ा सूना सूना लगता है मुझे। पत्नी ने पति को मायके से पति की याद में चिट्ठी लिखी। मैं तुम्हारी याद में 15 दिनों में आधी हो गई हूँ, मुझे लेने कब आ रहे हो? पति ने जवाब में लिखा, 15 दिन और रुक जाओ। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो। दो दुकानदार आपस में बातचीत करते हुए, पहला, तुम कैसे जान पाते हो कि माल लेने वाले ग्राहक पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा, यदि चुपचाप खरीदारी करें तो समझो प्रेमी प्रेमिका हैं, और यदि केवल मोल तोल करते हुए आपस में झगड़े तो समझ लो कि पति पत्नी हैं। क्या बोल रही है? चुप! पत्नी, अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में विज्ञापन दे दूंगा। पत्नी खुश होते हुए, क्या लिखोगे? पति, जिसको मिली उसकी। एक आदमी अपने घर पर फिल्म देख रहा था तो वह एकदम से चिल्लाया, रुक जाओ, घोड़े से उतर जाओ, यह एक जाल है, उतर जाओ। पत्नी हैरानी से भागती भागती आई और पूछा, क्या हो गया? क्या देख रहे हो तुम? पति, हमारी शादी की डीवीडी देख रहा हूँ। समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। पत्नी पति से, शर्म नहीं आती? दूसरी औरत को घूर घूर कर देख रहे हो, अब तुम शादीशुदा हो। पति, ऐसा कहाँ लिखा है कि उपवास हो तो खाने का मेन्यू भी नहीं देख सकते। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के। पत्नी, अगर मैं माउंटेन पर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे? पति, पगली, इसमें पूछने वाली क्या बात है? धक्का दूंगा और क्या। वाह, क्या सीन है। कभी अपनी बीवी को कविताएं सुनाने लगा तो वह बोली, तुम मुझे कविताएं सुनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्यों? आखिर तुम मेरी पत्नी हो, तुम ही नहीं सुनोगी तो फिर कौन सुनेगा? कवि बोला, मैं स्त्री एवं पुरुषों के समान अधिकारों को पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने भी आज से कविता लिखना प्रारंभ कर दिया है। लीजिए मेरी कविता सुनिए। कवि की बीवी कंधे उचकाती हुई बोली, अरे छोड़ो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, चलो कोई दूसरी बात करते हैं। कवि महोदय ने घबराते हुए कहा, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जो आपको आंखें बंद करके प्रेम करे वो है गर्लफ्रेंड, और जो आपकी आंखें बंद होने पर भी प्रेम करे वो है माँ, और जो आपको आंखें दिखा दिखा कर प्रेम करे वो है पत्नी। कल्लू नाविक लगभग 2 साल बाद अपने घर लौटा। वह किसी गुप्त कार्य के लिए उसके विभाग द्वारा भेजा गया था। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया और पूछने लगा,
क्या है बच्चा मेरे दोस्त छज्जू का है? उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, नहीं। तो क्या ये बच्चा मेरे दोस्त नौरंगी का है? उसकी पत्नी ने फिर परेशान होकर कहा, नहीं। कल्लू ने पूछा, फिर ये किसका बच्चा है जो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है? उसकी पत्नी ने कहा, ये आपके किसी भी दोस्त का नहीं है, मेरे अपने भी कई अच्छे दोस्त हैं। उसने सिसकते हुए बताया। इतना सुकून। अच्छा, हमको सिखा रही। पति और पत्नी मंदिर में गए। पति ने पूछा, तुमने क्या मांगा? पत्नी ने कहा, आप और मैं 7 जन्म तक साथ रहें। पत्नी, और आपने क्या मांगा? पति, ये हमारा 7वां जन्म हो। क्या है? कौन है ये लोग? एक बार एक दंपत्ति के घर में चोर घुस गया और पत्नी के सारे गहने चुरा कर भाग गया। तो पत्नी अपने पति से बोली, चोर मेरे सारे गहने चोरी करके ले गया और तुम चुपचाप देखते रहे। पति, मैं थोड़ी सी भी जोर जबरदस्ती करता तो वो मुझे गोली मार देते। पत्नी, तो क्या हुआ? तुम्हारा बीमा करवाया हुआ है, गहनों का नहीं करवाया था। चल। पप्पू के जले हुए होठ देखकर उसका दोस्त बोला, तेरे होठ कैसे जल गए? पप्पू, अरे कुछ नहीं यार, बीवी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। वो मायके जा रही थी तो खुशी के मारे ट्रेन के इंजन को चूम लिया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। लड़का बोला, हेलो पम्मी डार्लिंग, क्या कर रही हो? लड़की, कौन? लड़का, अरे मैं हूँ तेरा जान। पम्मी डार्लिंग। लड़की, तू बंटी है ना? लड़का, हाँ। लड़की, तू बंसीलाल का बेटा और रामलाल का पोता है ना? लड़का, हाँ। पर तुम कौन बोल रही हो? हरामखोर, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तूने पम्मी डार्लिंग को नहीं, मम्मी को फोन लगाया है। नालायक, तू घर आ बस, फिर देख। पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह जुआ ना खेले। पति बोला, युधिष्ठिर भी तो जुआ खेलते थे, फिर तुम मुझे क्यों रोकती हो जुआ खेलने से? पत्नी बोली, ठीक है, नहीं रोकूंगी, लेकिन ये बात याद रखना कि द्रौपदी के भी 5 पति थे, पूरे 5। खत्म। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।